जिला धौलपुर में चंबल का जल स्तर बढ़ने की पूरी संभावना है। कोटा कलेक्टर द्वारा और CWC आगरा द्वारा हमको सूचित किया गया है कि इसमें काफ़ी पानी वहाँ से छोड़ा जा रहा है और ये उम्मीद है कि करीबन 10 लाख क्यूसेक पानी हमारे चंबल नदी की ओर आएगा आने वाले 24 घंटों में। उससे यह पूरी संभावना है कि जो हमारे पूर्व में बाढ़ प्रभावित गाँव हैं, जो लगभग 80 हैं, बट गत वर्ष के अनुभव के आधार पर 21 गाँव राजाखेड़ा तहसील के और कुछ गांव 5 से 7 ये झीरी हमारे जो सरमुथरा तहसील का क्षेत्र है उसमें प्रभावित होने की है संभावना है। इस संबंध में आज हमने सभी SDOs BDOs सभी को अलर्ट जारी किया है। एक SDRF टीम अलग से बुलाई है। सभी को हिदायत दी गई है कि वो पूरे प्रभावित गाँवों में संभावित प्रभावित गाँवों में जाकर सबको अलर्ट करें, सूचित करें। उनको अन्यत्र जो वैकल्पिक स्थान हमने चिन्हित कर रखे हैं वहाँ पे शिफ्ट करवाएं आज शाम तक, क्योंकि चंबल का जल स्तर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब की बार 140 मीटर के ऊपर भी जा सकता है आज मध्य रात्रि के बाद। तो ये बड़ा गंभीर हमारे लिए चेतावनी का सिग्नल है। इसके लिए मैंने सभी तहसीलदार, सभी BDO, सभी SDOs को आगाह कर दिया है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उम्मीद करते हैं किसी भी जन धन माल की हानि हुए बिना हम सारा ये बाढ़ आपदा प्रबंधन कर लेंगे। और मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ, सभी से आग्रह करता हूँ कि जल भराव स्थिति को देखते हुए आप लोग अपने 1-2 दिन की दिक्कत के लिए आप लोग उस क्षेत्र को छोड़ दें जो आपको SDO और BDO बताएं, और अन्यत्र स्थल पर वैकल्पिक स्थान पर हमने सभी आवश्यक तैयारियां कर ली है, प्रबंधन कर लिया है उनके ठहरने का, आवश्यक खाद्य सामग्री का। तो आप इसमें कतई संकोच नहीं करें, अपने जान माल की रक्षा करें। प्रशासन से आपकी यही अपेक्षा है। धौलपुर से खबर। घरों के सामने जल भराव होने के कारण कॉलोनी वासी व बच्चे गंदे पानी में निकलने को है मजबूर। धौलपुर नगर परिषद के नगर आयुक्त को अवगत कराने के बाद भी नहीं हो रहा समस्या का समाधान। धौलपुर नगर परिषद धौलपुर क्षेत्र में 132 kV के पास फूटा सिविल लाइन का नाला और वहीं आम के बाग के पास के घरों में भी जा घुसा पानी के सामने। थोड़ी सी बारिश होने के बाद घरों के मुख्य गेट पर जल भराव हो जाता है। जल भराव होने के कारण स्कूली बच्चों व कॉलोनी वासियों के लिए सिरदर्द और आने जाने वाले राहगीरों के लिए परेशानी बनी है। जल भराव होने से स्कूल बच्चे और कॉलोनी वासियों को आने जाने को लेकर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों के बाहर जल भराव होने से छोटे छोटे बच्चे उनमें कई बार गिर जाते हैं। हालांकि जल भराव की समस्या से नगर आयुक्त को कई बार अवगत करा दिया है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करता दिख रहा। आलम यह है कि घर के गेट के सामने गंदे पानी का तालाब बन गया है। स्कूली बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। कई बच्चे तो गंदे पानी में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। कई बार इनकी शिकायत नगर परिषद के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन स्थिति जैसी की तैसी है। जल भराव स्कूली बच्चों व कॉलोनी वासियों के लिए मुसीबत बना है। यहाँ बच्चों और कॉलोनी वासियों का निकलना भी दुर्लभ हो गया है। जल भराव की समस्या से जूझ रहे बच्चों की परेशानी से ना ही तो नगर आयुक्त को कोई मतलब है और ना ही चेयरमैन और ना ही बाढ़ के पार्षद को। सभी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। हालांकि बिन बरसात के भी धौलपुर में गंदा पानी भरे रहने की स्थिति रहती है, जिससे संक्रामक रोगों का डर सताता रहता है। लेकिन बरसात में तो यहाँ की स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। ऐसे में बच्चों व कॉलोनी वासियों के पानी में निकलने से बीमारी होने की संभावना भी बढ़ रही है। धौलपुर से खबर। स्कूल के सामने जल भराव होने के कारण बच्चे गंदे पानी से निकलने को हुए मजबूर। धौलपुर नगर परिषद के नगर आयुक्त को अवगत कराने के बाद भी नहीं हो रहा है समस्या का समाधान। धौलपुर नगर परिषद धौलपुर क्षेत्र के नैरोगेज छोटी रेलवे लाइन के बगल पास स्थित वनस्थली स्कूल के सामने थोड़ी सी बारिश होने के बाद स्कूल के मुख्य गेट पर जल भराव हो गया। जल भराव होने के कारण स्कूली बच्चों के लिए सिरदर्द बना है। जल भराव होने से स्कूल के आने वाले बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल के बाहर जल भराव होने से छोटे छोटे बच्चे उसमें कई बार गिर जाते हैं। हालांकि जल भराव की समस्या से नगर आयुक्त को भी कई बार अवगत करा दिया है, लेकिन प्रशासन कुछ भी करता नहीं दिख रहा है। आलम यह है कि स्कूल के गेट के सामने गंदे पानी का तालाब बन गया है। बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। कई बच्चे तो गंदे पानी में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। कई बार इसकी शिकायत नगर परिषद के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन स्थिति जस्ते तस नहीं हो रही है।
जल भराव स्कूली बच्चों के लिए मुसीबत बना है। यहाँ बच्चों का निकलना भी दुर्लभ हो गया है। जल भराव की समस्या से जूझ रहे बच्चों की परेशानी से ना ही तो नगर आयुक्त को कोई मतलब है और ना ही चेयरमैन और ना वार्ड के पार्षद को। सभी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। हालांकि बिन बरसात से भी स्कूल के सामने गंदा पानी भरा रहता है, जिससे संक्रामक रोगों का डर सताता रहता है। लेकिन बरसात में तो यहाँ की स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। ऐसे में बच्चों के पानी में निकलने से बीमार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। धौलपुर से खबर। धौलपुर जिला सामान्य चिकित्सालय में फीमेल वार्ड के सामने बनाए अपना बसेरा। धौलपुर सामान्य चिकित्सालय में आजकल देखने को बहुत आ रहा है कि धौलपुर के सामान्य चिकित्सालय में वार्ड में पशु आजकल डेरा जमाने लगे हैं। वहीं बड़ों के सामने और वार्ड में आजकल गंदगी का आलम बना हुआ है। धौलपुर की सफाई कर्मी भी सही तरीके से सामान्य चिकित्सालय के वार्डों की नहीं कर रहे हैं सफाई। वार्डों के अंदर जाने से कोई भी पशुओं को नहीं रोक सकता। आसानी से ये अंदर जाकर बैठते हैं और वहीं गंदगी करते हैं। वहीं पर नर्सिंग स्टाफ भी अनदेखा करता है, जिससे आए दिन गंदगी फैली रहती है, जिससे रोगी और रोगी के साथ आने वाले परिजन भी परेशान होते हैं। धौलपुर की सामान्य चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था का जिम्मेदार कौन? बयाना अस्पताल के CHC प्रभारी डॉक्टर जोगेंद्र सिंह गुर्जर सहित उनकी चिकित्सा टीम के सराहनीय कार्य मानव सेवा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बयाना का सरकारी अस्पताल बना सांप का काटने डसने वाले पीड़ितों के लिए वरदान। आज मैंने बयाना अस्पताल में एक के बाद एक 3 ऐसे सांप के काटने में मरीज देखे जिनकी हालत बहुत ही नाजुक गंभीर थी, लेकिन डॉक्टर जोगेंद्र सिंह गुर्जर ने पूरी मेहनत के साथ अपनी टीम के सहयोग से उनको नया जीवन दान दिया। आज सांप के डसने से 3 पीड़ित अस्पताल में भर्ती कराए। बुढ़वार गांव निवासी पंकज पुत्र भगवान सिंह, रायपुर बैर निवासी सीमा गुर्जर पत्नी सुरेंद्र, ब्रह्माबाद निवासी मोहन सिंह पुत्र तेज सिंह। तीनों पीड़ितों को उनके परिजनों द्वारा बहुत ही गंभीर हालत में बयाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर जोगेंद्र सिंह गुर्जर की मेहनत से एवं टीम के सहयोग से सभी पीड़ितों के हालात में सुधार के बाद अभी सब स्वस्थ हैं। इससे पहले बयाना के सरकारी अस्पताल में सांप के काटने डसने से भरतपुर जिले के रूपबास बैर भुसावर, धौलपुर जिले के बाड़ी बसेड़ी, करौली जिले के हिंडौन सूरत कस्बे से सांप के डसने पर पीड़ितों को गंभीर हालत में इलाज के लिए बयाना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सभी पीड़ित बयाना अस्पताल से उपचार के बाद स्वस्थ होकर अपने घर चले गए। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह गुर्जर की सभी नागरिकों से अपील। CHC इंचार्ज डॉक्टर जोगेंद्र सिंह गुर्जर ने लोगों से अपील की है कि सांप के काटने की स्थिति में पीड़ित को तुरंत CHC लाएं। CHC में स्कैन वाइट के मामले का तुरंत उपचार किया जाता है एवं सांप के डसने पर तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराएं। झाड़ फूंक पर भरोसा ना करें। पीड़ित को जितना जल्दी हो सके सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराएं। बाड़ी से खबर। रिपोर्टर अंकित गोयल। अपना घर आश्रम बाड़ी ने पंकज दास को परिजनों से मिलाया। आसाम से अपने बेटे को लेने पहुंचे पिता, बेटे से मिलकर भराई आंखें। अपना घर आश्रम बाड़ी द्वारा मानसिक विक्षिप्त, विमंदित, असहाय, लावारिस बीमार व्यक्तियों को उचित देखभाल एवं सेवा उपचार के पश्चात उनके परिजनों से मिलाने का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी कड़ी में आज 20वें प्रभुजी पंकज दास को परिजनों से मिलाकर समाज में सकारात्मक योगदान दिया है। आश्रम सचिव श्रीमती उषा मित्तल जी ने बताया कि दिनांक 4 अगस्त 2022 को पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर के माध्यम से मानसिक अस्वस्थ, विमंदित, लावारिस अवस्था में पंकज दास पुत्र स्वपन दास निवासी हाथमुरा, जिला कामरूप, आसाम अपना घर आश्रम बाड़ी में सेवा उपचार व पुनर्वास के लिए भर्ती किए गए। अपना घर आश्रम टीम के अथक प्रयासों व लगन के प्रभुजी पंकज दास के घर का पता चलते ही उनके परिजनों से संपर्क किया गया, जिस पर उनके पिता स्वपन दास आसाम से अपना घर आश्रम बाड़ी आए और यहाँ अपने पुत्र को सकुशल देखकर खुशी से आंखें भर आईं। अपना घर का जताया आभार। इकलौते पुत्र पंकज दास को लेने जब पिता स्वपन दास बाड़ी आश्रम पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मानसिक स्थिति कमजोर होने के कारण पंकज दास 27 जुलाई को घर से निकल गया था, जिसे यहाँ देखकर अपना घर परिवार बाड़ी ने पूरे परिवार को खुशियां लौटाई हैं और अपना घर आश्रम बाड़ी का आभार जताया। इस अवसर पर श्रीमती उषा मित्तल, सचिव राजकुमार गर्ग, आश्रम प्रभारी सोनेराम, नीतेश प्रजापति, लालजीत, भगवान दास, जतिन इत्यादि सेवा साथी उपस्थित रहे। सभी ने खुशी खुशी पंकज दास प्रभुजी को अपने घर आसाम के लिए विदा किया। अपने बच्चे से मिलकर आपको कैसा लग रहा है? अब ऐसे अच्छा लग रहा है, फिर भी रोना तो आ जाएगा, दिल मानता नहीं। एक कितने दिन से गायब है? 27 जुलाई से
27 जुलाई से गायब हो गया। कितना पता लगा, कहाँ ढूंढा नहीं, सब में ढूंढा, नहीं मिला। अचानक फोन गया इधर से, अचानक यहाँ का फोन गया, पुलिस का फोन गया, हमारा सवाल खुशी, असम वाला सवाल खुशी, पुलिस स्टेशन में फोन गया। पुलिस लोग हमको ढूंढ कर हमारा पता निकाल कर नंबर हमको दिया। फिर हम बात किया यहाँ का पुलिस से, रेल पुलिस से बात करने का बाद यहाँ का आश्रम का फोन दिया। प्रभु जी हमारे आश्रम से जा रहे हैं, ये हमें धौलपुर पुलिस थाना के द्वारा 4 अगस्त 2022 को हमें मिले थे। उस समय इनकी हालत खराब थी, विक्षिप्त थे, अस्वस्थ थे, लेकिन आश्रम पर आकर इनका इलाज हुआ, अभी स्वस्थ हो गए हैं। इनके पिताजी आसाम से इनको आज लेने आए हैं और इनके पिताजी इनको देख करके बहुत खुश हुए, इनसे मिले और इन्होंने आश्रम आपने शुरू किया बाढ़ जनसंपर्क अभियान। आम आदमी पार्टी धौलपुर के फाउंडर मेंबर और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आज वार्ड नंबर 1 से जनसंपर्क के अंतर्गत सदस्यता अभियान एवं बाढ़ की समस्या उजागर अभियान की शुरुआत की। पार्टी के राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा जी, प्रदेश संगठन मंत्री दुष्यंत यादव जी और भरतपुर संभाग प्रभारी राजेंद्र खंडेलवाल जी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में पंचायत वार्ड प्रोफाइलिंग बुकलेट जारी की गई, जिसमें गांव-गांव, डांडी-डांडी, हर वार्ड में, हर पंचायत में आम आदमी पार्टी के सदस्य बनाने, उन्हें सक्रिय रखने और पार्टी द्वारा दिल्ली और पंजाब सरकारों द्वारा लोकहित में लिए जा रहे निर्णय को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा गया। जब वार्ड 1 के लोगों से कार्यकर्ताओं ने बात की तो उन्हें वहां अपने घरों के चारों ओर भरे हुए पानी और उससे पनप रहे मच्छर, सांप आदि और निकलने में होने वाली परेशानी, बच्चों के स्कूल तक ना पहुँच पाना, बुजुर्ग हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पा रहे आदि समस्या बताई गई। आज से इस बाढ़ अभियान में एडओपी त्यागी, मुबीन अहमद, फारूकी, पंकज शर्मा, साबिर खान सर, नरेश शर्मा के अलावा वार्ड नंबर 1 के निवासी अर्जुन सिंह, गुरमक सिंह, रवि गोस्वामी, श्रीकांत शर्मा, अतर सिंह, श्याम सुंदर, अभय शर्मा, डॉक्टर शिवचरण लाल आदि उपस्थित रहे। पानी देखिएगा आप, जो है करीब करीब रोड के टच में ये पानी, ये खेतों का, जहाँ पे ये हमारे पंकज शर्मा जी बता रहे हैं, रोड के करीब ही जो पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। 2 घंटे की अगर बारिश कंटिन्यूस अगर होती है धौलपुर के अंदर, तो इसका मतलब तो ये रोड जो बनाई गई है नगर परिषद द्वारा, जिसे आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से लबालब हो जाएगी। आम जनहित के लिए होने वाली कितनी परेशानियों को इन लोगों को सामना करना पड़ेगा, जहां बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग, छोटे बच्चे जो इस कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं, जिसमें उन्होंने लाखों रुपए का अपना जब रजिस्ट्री करवाई थी तो सरकार को उसका रजिस्ट्री कराने के दौरान अपना पैसा दिया था। नगर परिषद से परमिशन लेने के दौरान उन्होंने लाखों रुपए इन लोगों ने दिया था। इन लोगों की समस्या का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी समस्या है। एक बालक है यहाँ से बच्चे के बारे में समझते हैं कि यहाँ बच्चा ये बताएगा इस मोहल्ले की क्या कंडीशन है। बेटा, अपनी पढ़ाई के बारे में क्या कहना चाहोगे आप लोग? तो हम निकल के आते हैं यहाँ से, पूरे पैर भीग जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष। वार्ड नंबर 6 में रहती हो? अच्छा, क्या समस्या है यहाँ की? मूल समस्या है, निकल के आते हैं इधर से ट्यूशन तो पूरे पैर भीग जाते हैं। ये देखिएगा, इनकी पूरी तरह से पढ़ाई बाधित हो रही है। क्या नाम है आपका? आशीष परमार। आशीष परमार जी का कहना है कि पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, मच्छर पूरी तरह से पनप रहे हैं। इस पूरी तरह से इस कॉलोनी के सारे लोगों के घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं। बीमारियां घर के अंदर घर कर गई हैं, कोई सुनने समझने वाला नहीं है। क्या जोर से क्या? अभी वर्षा बंद है, वर्षा होने के बाद में सड़क बाड़ी से खबर। बाड़ी में अग्रवाल सभा की कार्यकारिणी की बैठक का हुआ आयोजन। बाड़ी में दिनांक 21 अगस्त 2022 रविवार को शाम 7 बजे से श्री अग्रवाल सभा की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्री अग्रसेन शिक्षा समिति, श्री अग्रसेन सहायता समिति, अग्रवाल महिला मंडल, श्री अग्रवाल नवयुवक मंडल तथा बाड़ी की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में अग्रसेन जयंती को लेकर चर्चा की गई। 26 सितंबर 2022 को बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी। विभिन्न झांकियां, प्रतियोगिता तथा महिलाओं के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक की शुरुआत महाराजा अग्रसेन के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर श्री मुकेश सिंघल, अध्यक्ष धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति, मुन्ना मंगल, अध्यक्ष अग्रवाल सभा बाड़ी, रामनिवास गर्ग बागधर वाले, अध्यक्ष अग्रसेन सहायता समिति, भगवती प्रसाद मित्तल, अध्यक्ष श्री अग्रसेन शिक्षा समिति, विमला मित्तल, अध्यक्ष अग्रवाल महिला मंडल, अमित मंगल, अध्यक्ष नवयुवक मंडल तथा विष्णु सिंघल सनौरा वाले मंच पर मौजूद थे। सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे तथा सभी का विचार था प्रत्येक घर से इस कार्यक्रम में लोग पधारें।
तथा कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाएं। अग्रवाल सभा द्वारा श्री अग्रसेन भगवान की झांकी, श्री अग्रसेन शिक्षा समिति के द्वारा माता सरस्वती की झांकी, अग्रवाल महिला मंडल द्वारा माता लक्ष्मी जी की झांकी निकाली जाएगी। महिलाओं के कार्यक्रम में अग्रवाल महिला मंडल के द्वारा डांडिया नृत्य का आयोजन किया जाएगा। भंडार गृह पर साज सज्जा लाइटिंग का कार्य अजय गर्ग जी ने जिम्मेदारी ली तथा भंडार गृह पर रंगाई पुताई का कार्य श्री कैलाश चंद गोयल भंडारी जी ने जिम्मेदारी ली। नवयुवक मंडल को जयंती का संयोजक बनाया गया तथा नवयुवक मंडल के द्वारा बच्चों की डांस प्रतियोगिता कराई जाएगी। श्री धर्मार्थ सहायता समिति बाड़ी के द्वारा छात्र छात्राओं के लिए एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में केवल अग्रवाल समाज के बालक बालिका भाग ले सकेंगे। अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी बाड़ी द्वारा अग्रसेन जयंती महोत्सव पर रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। बाजार में सभी दुकानदारों को ध्वजा वितरित की जाएगी। उसकी जिम्मेदारी रिंकू गर्ग सरमथुरा तथा बंटी नादनपुर को दी गई है। इस अवसर पर महासमिति के महामंत्री मनोज मोदी, अग्रवाल सभा के कोषाध्यक्ष अशोक बंसल, महामंत्री सतीश अग्रवाल, मंत्री अजय गर्ग, रवि मोदी, महामंत्री अंशुल गर्ग, रोहित मंगल, योगेश मंगल, सुदामा कंसल, रोहित मंगल, नरेंद्र मंगल, सुनील मित्तल, लक्ष्मी नारायण बंसल, दिनेश जी ट्रांसपोर्ट वाले तथा विभिन्न समितियों के पदाधिकारी मौजूद थे। अंत में कार्यक्रम का समापन भोजन प्रसादी के साथ समाप्त हुआ। मंच का संचालन महामंत्री श्री सतीश अग्रवाल जी के द्वारा किया गया। मैं भगवती प्रसाद मित्तल, अध्यक्ष अग्रसेन शिक्षा समिति बाड़ी। आज अग्रसेन जयंती के पावन त्यौहार के उपलक्ष्य में एक मीटिंग रखी गई है, जिसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए काफ़ी तादाद में आदमी एकजुट हुए हैं। सबने अपने अपने सुझाव दिए हैं। बड़े हर्षोल्लास से धूमधाम से अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया। आज हमारे बाड़ी की सभी कार्यकारिणी शिक्षा समिति, अग्रसेन सहायता समिति, नवयुवक मंडल, महिला मंडल, वर्मा सेवा समिति, सभी समितियों के अध्यक्ष हुए। सब में निर्णय लिया कि धूमधाम से 5000 व्यक्तियों के बीच में, महिलाओं युवाओं के बीच में अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया जाएगा और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। सरमथुरा से खबर। सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत भरकुंजरा में चल रही निविदा प्रक्रिया में अपना आवेदन डालने वाले देवेंद्र परमार ने निविदा फॉर्म भरने के बाद जब डीडी जमा कराने के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा तो वहां से कर्मचारियों ने डीडी को ग्राम पंचायत मुख्यालय न देकर सरमथुरा उपखंड पंचायत समिति में जमा कराने के लिए कहा। तो देवेंद्र परमार ग्राम पंचायत मुख्यालय से डीडी जमा कराने के लिए सरमथुरा निकला तो उसको बीच रास्ते में कुछ दबंग द्वारा 10 से 12 लोगों ने गाड़ी से आए हथियारबंद ने घेर लिया और उससे डीडी के कागज छुड़ा लिए और उसके साथ मारपीट कर दी, जिसकी सरमथुरा थाने में पीड़ित ने एफआईआर पुलिस थाना पहुंचकर करवाई। उसमें कोई कार्रवाई न होने की वजह से पीड़ित ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई की गुहार लगाई है और उसकी निविदा प्रक्रिया को पूर्ण करवाने के लिए निवेदन किया है। रिपोर्टर राजेश कुशवाहा। मेरा नाम देवेंद्र सिंह परमार है, जो दौर गाँव का रहने वाला हूँ। आज ग्राम पंचायत भरकुंजरा में टेंडर सप्लाई के काम था, मटेरियल सप्लाई के टेंडर थे, वो ग्राम पंचायत मुख्यालय में जमा होनी थी, जिसकी डीडी और टेंडर के वो प्रारूप। तो हम ग्राम पंचायत भरकुंजरा पहुँचे तो ग्राम पंचायत में टेंडर जमा नहीं हो रहे थे और कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। सेक्रेटरी सरपंच कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो 1 घंटे का तो उसमें टाइम था बस। तो फिर हमने जाके वहाँ पर बात की तो बीडी साहब ने भी स्विच ऑफ कर लिया था। अकाउंटेंट से बात हुई तो अकाउंटेंट ने 20 मिनट पहले कहा था कि पंचायत समिति सरमथुरा में टेंडर जमा हो रहे हैं। तो सरमथुरा हम जा रहे थे तो रास्ते में हमको कोई गाड़ी थी स्कॉर्पियो RJ11 UA 2721 जो सामने खड़ी थी, गाड़ी लगा रखी थी उन्होंने। तो उसमें से 8-9 आदमी निकले तो उन्होंने हमको रोक लिया और रोक करके थे हमारे पास जो बैग था वो हमसे छीन ले गए। छीन ली तो फिर हमने उनको रोका तो उन्होंने फिर हथियार बताए थे कि इसमें हमारे पास हथियार हैं, हम देख लेंगे। तो इसमें सारी वारदात के पीछे सेक्रेटरी और सरपंच का था पूरा मामला। और सरपंच सेक्रेटरी ये धमकी देते हैं SC/ST एक्ट की कि अगर हमारी पंचायत में अगर टेंडर डालेगा कोई और तू हमको परेशान करेगा, हमारी शिकायत करेगा तो फिर हम तुझे किसी केस में फंसा देंगे। सेक्रेटरी का क्या नाम है?
सेक्रेटरी साहब तो वहाँ पर कोई है ही नहीं अभी। कोई तो कहता है कि मैंने चार्ज नहीं लिया है, कोई कहते हैं कि मैंने तो रिलीज कर दिया है। सरपंच कौन है? सरपंच विजेंद्र सिंह मीणा है। कौन सी ग्राम पंचायत के है? हरी भरतमुंद्रा।